भोजपुर पुलिस ने दुकानदार की हत्या का प्रेस वार्ता कर खोला राज। 5 आरोपी हथियार संग गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहिरपुरवा के समीप पिछले 23 दिसंबर की देर शाम हुए किराना दुकानदार की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई इलाके के जमीरा पुल के पास से की है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भोजपुर एसपी विनय तिवारी ने बताया कि 23 दिसंबर की देर शाम नगर थाना के अहिरपुरवा मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय किराना दुकानदार धर्मदेव शाह धरारा स्थित खुद की किराना दुकान बंद कर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार हथियारबंद 2 अपराधी उनके पास पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। जख्मी किराना दुकानदार की पटना इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई। एसपी के मुताबिक घटना की जांच का जिम्मा आरा सदर एसडीपीओ को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी तहकीकात के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के जमीरा पुल के पास से अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पिस्टल और गोलियों के साथ दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान किराना दुकानदार हत्याकांड में शामिल होने वाले अपराधियों के तौर पर होते ही पुलिस ने दोनों से हत्या में शामिल अन्य अपराधियों की जानकारी इकट्ठी करने के बाद बाकी बचे 3 अपराधियों को नगर थाना इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया। 23 तारीख को आप लोगों को जानकारी होगी, 23 तारीख को अहिरपुरवा निवासी महादेव शाह, उनकी किराना की दुकान है। ये अपनी किराना की दुकान बंद करके शाम में अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में इनको गोली मार दी गई थी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा, जिसके क्रम में इनकी मौत हो गई थी। काफ़ी संवेदनशील घटना थी। इनके पुत्र के द्वारा नगर थाना में FIR दर्ज की गई, लेकिन इन लोगों के द्वारा किसी पर भी कोई शक या किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं रेज किया गया। हम लोगों को भी घटना बहुत स्पष्ट नहीं हो रही थी। पहले 24 घंटे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहे कि घटना है किस प्रकार की, क्योंकि मृतक के साथ उनकी पत्नी भी थी और वो प्रत्यक्षदर्शी थी घटना की, लेकिन उनके बीच में और मृतक के बीच में करीब 3 से 4 मीटर का डिफरेंस रहा होगा जब वो वॉक कर रही थी, पैदल चल रहे थे दोनों लोग। तो उनको भी उनके द्वारा भी जो बताया गया, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि कोई लूट की घटना हुई है या किसी लूटपाट के क्रम में घटना हुई है। तो फिर हम लोगों ने और पूछताछ की परिवार के अन्य सदस्यों से, और जो महादेव साथ है, इनकी व्यक्तित्व के, इनके जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं, उनको भी हम लोगों ने उजागर करना चालू किया। उसके 2 दिन बाद भी हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि महादेव साहब बहुत ही सीधे व्यक्ति थे और पूरा परिवार ही बहुत ही सीधा था। बहुत ही सच्चे लोग थे ये लोग, और अपना नौकरी, अपना किराना का दुकान था इनका, जाते थे दुकान पर अपना दिन भर में जो बिक्री हुई शाम में अपना वापस लेके आते थे। जब हम लोगों को इस क्रम में जानकारी प्राप्त नहीं हुई 2 दिन के अंदर कि इनका किसी से कोई विवाद हो ही नहीं सकता है, शहर में कई गुप्त सोर्स भी हम लोगों ने लगाए, तो उससे पता चला कि इनका किसी से कोई विवाद की कोई संभावना ही नहीं। फिर इनकी पत्नी से और लोगों से दोबारा से पूछताछ चालू हुई। घटना का हम लोगों ने एक लेयर को निकालना चालू किया। फिर भी इनकी पत्नी के द्वारा, चूंकि दूरी इतनी ज़्यादा थी कि उनको पता नहीं चल रहा था कि घटना कैसे हुई, लेकिन इतना स्पष्ट हुआ था कि ये दुकान बंद करने के क्रम में 2 लाख रुपए अपने साथ लेके निकले थे, और वो पैसा उनके पास था। वो उस पैसे की लूट नहीं हुई थी, पैसा उनके पास ही था। फिर हम लोगों ने घटनास्थल का भ्रमण भी किया, CCTV फुटेज को देखा, टेक्निकल अनुसंधान किया, और सबके बाद घटना स्पष्ट हो गई है। घटना का उद्भेदन हो गया है। 5 अपराधकर्मी गिरफ्तार हो गए हैं। 5 अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे, वो 5 गिरफ्तार हो गए हैं। घटना कुछ इस प्रकार थी कि जो महादेव साह थे, इनकी दुकान के पास एक अपराधकर्मी है, संतोष, उसका घर था। वो लगातार इनको वॉच आउट कर रहा था कि ये डेली शाम में कितने बजे निकलते हैं दुकान बंद करने के बाद, और अपने साथ कुछ पैसा लेके निकलते हैं। उसको ये संभावना थी कि इनके पास जो पैसा है उसकी मात्रा और अधिक हो सकती है। साथ ही इनके घर के बगल में भी एक अपराधकर्मी रहता था, सनोज, वो भी लगातार इनका मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था, ये घर कब आते हैं, दुकान से कब निकलते हैं। इन लोगों ने आपस में षड्यंत्र बनाया कि ये बहुत सीधे व्यक्ति हैं, किराना की दुकान बंद करके कुछ पैसा लेके घर जाते हैं, तो रास्ते में इनके साथ लूटपाट करने का इन लोगों ने प्लान बनाया। प्लान बनाते समय इन लोगों को मोटरसाइकिल और हथियार की जरूरत थी, जिसे एक अपराधकर्मी विकास उसके द्वारा सप्लाई किया गया। विकास के द्वारा इन्हें मोटरसाइकिल और हथियार दोनों उपलब्ध कराए गए। हथियार और उपलब्ध कराए विकास ने, और संतोष और शिवशंकर नाम के जो अपराधकर्मी थे, ये मोटरसाइकिल पर सवार हुए
मोटरसाइकिल पर सवार होने के बाद धरहरा से लेकर के घटना स्थल तक ये लोग लगातार रेकी करते रहते थे। इसके आने का समय इन लोगों ने पकड़ लिया था कितने बजे निकलते हैं। जिस दिन ये निकले अपनी दुकान से उस दिन ये लोग आपस में बातचीत किए, एक दूसरे को लाइन दिए कि हाँ ये निकल गए हैं, और धरहरा से लेकर घटना स्थल 2 से 3 इन लोगों ने राउंड भी लगाए ताकि एकदम घटना स्थल जो है वो स्पष्ट हो जाए कि कहाँ पर ये समय है। और उसके बाद संतोष और शिवशंकर, जिसमें से शिवशंकर गाड़ी चला रहा था, संतोष पीछे बैठा हुआ था, इन लोगों ने महादेव शाह से जो 2 लाख रुपए वो झोला में लेके जा रहे थे उसे लूटने का प्रयास किया। लूटने के प्रयास के दौरान चूंकि इनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, उनको पता ही नहीं चला कि घटना लूटने की है। उनके द्वारा कभी भी बयान हम लोगों को नहीं दिया गया। तो घटना पहले दिन से हम लोगों के लिए चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि पूरा ब्लाइंड केस था। ना ये लूट की तरफ जा रहा था, ना मर्डर की तरफ जा रहा था, किसी भी दिशा में केस जा ही नहीं रहा था। जब हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया और थोड़े अपने सोर्सेज से पता किया, तब हम लोगों को क्लियर हुआ कि इस घटना में लूट की संभावना उजागर हो रही है। संतोष ने लूट अटेम्प्ट की। लूट अटेम्प्ट करने के टाइम हुआ ये कि चूंकि संतोष का घर जो है वो मृतक की दुकान के पास ही था, महादेव शाह की, तो महादेव शाह उसे तुरंत पहचान गए और उनके मुंह से जो निकला उनकी पत्नी ने भी नहीं सुन पाया। उन्होंने बोला कि पहचान लिया कौन। जैसे ही ये बात संतोष ने सुनी, संतोष ने पहले घटनाएं की लेकिन लूट तरह की कोई घटना नहीं की थी। घटनाएं की हैं, जेल ये लोग गए हैं। लूट का प्रयास या लूट करने का इनका पहला घटना था। तो ये लोग नर्वस हो गए घटना करने के क्रम में, और जैसे ही वो पहचान लिया तो पहचानने के क्रम में संतोष ने समय ना बर्बाद करते हुए तुरंत 3 गोलियां दाग दी, जिससे महादेव शाह की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पीछे थी, उनको पता ही नहीं चला। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये घटना घटित हुई और संतोष और शिवशंकर गाड़ी लेके अपनी भाग। लूटपाट में वो लोग सफल नहीं हो पाए। उनका जो थैला छीनना चाह रहे थे वो थैला भी गिर गया था, और ना तो ये लूटपाट घटना घटित हो पाई, ना ही ये लोग अपना जो पूरा प्लान था इनका उसमें वो सफल हो पाए। तो ये लोग अपना भाग गए वहाँ से। हम लोगों ने जो अनुसंधान किया, पहले 4 दिन हम लोग घटना के बारे में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, घटना को हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन फिर इस पूरी घटना में DIU टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोगों को शहर से कुछ गुप्त सोर्सेस से पता चला कि कुछ अपराधकर्मी हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद हम लोगों ने उसको टेक्निकल अनुसंधान से मिलाया और फिर इकट्ठे 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की। इन 5 के साथ 1 देसी पिस्टल है, 3 कारतूस हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये सब टेक्निकल अनुसंधान से और इनके स्वीकारोक्ति बयान से पूरी घटना स्पष्ट हो गई है और 5 को आज जेल भेजा जा रहा है। घटना का अनुसंधान भी लगभग समाप्त हो चुका है। सिर्फ हम लोगों को जो पिस्टल हम लोगों ने बरामद की है और जो खोखा घटना स्थल से बरामद है, इसकी जांच हम लोग कराएंगे FSL से, और इसको 15 दिन के अंदर चार्जशीट करते हुए त्वरित अनुसंधान इसका हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही त्वरित विचारण भी कराएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे और इसको सज़ा हम लोग दिलवाएंगे। केस में DIU टीम में अवधेश कुमार और अविनाश कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि पहले 3 दिन जो टीम इसमें काम कर रही थी उसको पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इन दोनों के द्वारा जो इनपुट हम लोगों को दिया गया और टेक्निकल काम जो किया गया, उसके आधार पर ही इस घटना का उद्भेदन हो पाया है और अपराधकर्मियों को जेल भेजा गया। सर, जो 5 है, एक तो संतोष जो उनके पास था और 4 जो लोग थे, इनका क्या भूमिका था सर इसमें? इसमें संतोष और शिवशंकर मोटरसाइकिल पर आए थे और बाकी एक आदमी ने हथियार और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। 2 व्यक्ति घटना में इन्वॉल्व थे और बाकी 2 ने लाइनिंग का काम किया। एक फ़ोन पर लाइनिंग दे रहा था और एक फिजिकल इनके साथ भी था जो लाइन दे रहा था इनको कि हाँ भी आ गया। तो क्या सर इन लोगों और कुछ जो 4 लोग थे, संतोष तो मान लीजिए पहले जैसे आपने कहा कि उसका कुछ रहा है पहले भी छोटा मोटा, और जो काफ़ी नए लड़के हैं सर ये? हाँ, इन सब लोगों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन लूटपाट का इनका आपराधिक इतिहास, और घटना देख के भी ये प्रतीत हो रही थी कि चूंकि अगर ये लूटपाट में असफल हो गए थे तो ये लोग भाग जाते, क्योंकि इनका प्राइमरी मोटिव जो है, प्राथमिक उद्देश्य इनका मारना नहीं था। लेकिन चूंकि मृतक इनको पहचान गए थे तो ये इस क्रम में लोग घबराने के क्रम में इन लोगों ने गोलियां चलाई। इन लोगों ने पहले कोई लूट की घटना नहीं की है, जो अब तक हम लोगों को जो पता चला है। हम लोग और निकाल रहे हैं इनका आपराधिक इतिहास। हो सकता है कोई घटना की हो, जेल ये लोग गए हैं, लेकिन ट्रैक्टर चोरी या अन्य इस तरह के मामलों में जेल गए हैं। लूटपाट की घटना इन लोगों द्वारा नहीं की गई है, लेकिन अभी हम लोग निकाल रहे हैं। हो सकता है इनका आपराधिक इतिहास और किसी जिले में या कहीं पर निकले, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम है और घटना करने का जो तरीका, उससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये लूटपाट की घटना पहले इन लोगों द्वारा नहीं की गई थी। पहचानने के क्रम में क्योंकि आसपास के लोग थे, 2 अपराधकर्मियों को मृतक की पत्नी पहचान सकती थी और मृतक के द्वारा ये बोला गया कि इसको तो हम पहचान गए। उसी क्रम में महादेव शाह के द्वारा ये बोला गया कि हम पहचान गए। उसी क्रम में महादेव शाह को लोगों ने गोली हुआ था नगर थाना में। जी सर। जेल रोड के पास एक किराना व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी। 15 अक्टूबर की घटना थी। रंगदारी मांगी गई थी और साथ ही अपराधकर्मियों के द्वारा
दुकान के पास आकर फायरिंग भी की गई थी। हम लोगों को पता चला था कि जो अपराधकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके द्वारा ये घटना की जा रही है, वो जेल में है। वो जेल से ही रंगदारी मांगने का प्रयास हो रहा है। घटना का हम लोग अनुसंधान कर रहे थे, उद्भेदन का प्रयास कर रहे थे, जानकारी नहीं मिल सकी थी। इस घटना के अनुसंधान में उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। इस घटना में जो अपराधकर्मी विकास हम लोगों ने पकड़ा है, जिसको उसके द्वारा पूरा बताया गया कि जेल में व्याप्त एक अपराधकर्मी के द्वारा विकास और अन्य 2 अपराधकर्मी और हैं, जिनका भी नाम आ चुका है, उनको पकड़ने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा ये रंगदारी मांगी गई थी जेल से ही, और रंगदारी ना देने के बाद हवा में फायरिंग कर उन व्यवसायी को डराने का प्रयास किया गया था। घटना का उद्भेदन हो गया है। विकास नाम के व्यक्ति को जेल, अपराधकर्मी को जेल भेजा जा रहा है। बाकी 2 अपराधकर्मी जो घटना में थे, जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी, और वो जो अपराधकर्मी जो जेल से रंगदारी मांगा था, उसको भी हम लोग इस केस में रिमांड करेंगे।